2024 लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। लोग तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसी कड़ी में बात की जाए तो आज हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि सर, जिस तरीके से अगर अभी बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का कहना है कि बिना आपके भारतीय जनता पार्टी जो 80 सीटों का दावा कर रही है वो नहीं पूरा कर पाएगी, मात्र 40 सीटें के आसपास ला सकती है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या आप जा सकते हैं या फिर जो उनका जो जिस तरीके कहना है उस पर आपकी क्या? चलिए, मुझे खुशी इस बात की है कि कल तक हमारी ताकत का एहसास अखिलेश जी को नहीं था। देर सही दुरुस्त आए न। अब उनको इस बात का एहसास है कि भारतीय समाज पार्टी के पास वो कुव्वत है कि हम जिता सकते हैं। चाहे हम समाजवादी पार्टी को जिता दें, चाहे बीजेपी को जिता दें, चाहे बसपा को जिता दें, कांग्रेस को, ये कुव्वत है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। इसके लिए उनको धन्यवाद हम देते हैं कि कल तक वो इसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसे बयान आते हैं कि वो तो हल्के आदमी हैं, उनके पास क्या है। लेकिन अब ये इस बात का एहसास है ना, तो जब ये जान रहे हैं कि हमारे बदौलत अगर इतनी सीटें प्रभावित हो रही हैं, 40 सीटें प्रभावित हो रही हैं, तो उनको अपने साथ क्यों नहीं रखते। सर, एक बात ये भी है कि अखिलेश जी कह रहे हैं जो पश्चिम क्षेत्र है जहाँ पर माना जा रहा है कि आप बहुत मजबूत हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं जिताने की ज़्यादा वो कवायद दिखा रहे हैं। तो ऐसे में क्या आप भारतीय जनता पार्टी के दल के साथ आ सकते हैं? देखिए, राजनीति में न कोई अछूत है। सब लोग एक दूसरे के साथ रह करके 89 में बीजेपी के सहयोग से माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। बहुजन समाज पार्टी मुख्यमंत्री बीजेपी के ही सहयोग से। तो सभी लोग, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे निषाद जी हों, संजय निषाद जी हों, तो सभी लोग सहयोग लेकर के लेना और देना, आदान प्रदान दोनों तरफ से होता है। तो राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि एक बार उम्मीदें जताई जा रही हैं कि एक बार हो सकता है सरकार के साथ हों। देखिए, अभी जो कहना जल्दबाजी होगी। अभी हमारा प्रयास हो रहा है कि 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में वंचित शोषित जागरण महारैली करने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम के पहले हम नेताओं से बात करेंगे। जहां बात तय हो जाएगी फिर 7 अक्टूबर को हम घोषणा करेंगे। सर, एक सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष लगातार कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जब तक कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी नहीं होता, बड़ा ही उसको कहीं ना कहीं जेल हो रही, कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं शिकंजों के पीछे है लगा। लेकिन यदि अगर कोई भी बड़ा माफिया हो या कोई हो भाजपा में शामिल हो जाता है तो वो कहीं गंगा जल की तरह साफ हो जाता है। इस पर क्या? पैदा कहाँ हुआ? जो पिछली सरकारें थी वही ने पैदा की होंगी। तो पैदा किया, अगर ये साफ कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने पैदा किया, अब जैसे होता है ना कि किसी की गतिविधि पर अगर नज़र रखना है तो उसको अपने पास रखिए, तो उसकी गतिविधि पर नज़र मालूम हो जाएगी कि क्या करने वाला है। दूर से तो कुछ भी कर सकता है। आज भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि जिस तरीके की समस्याएं हैं लखनऊ में हो या पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, उन समस्याओं पे भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं दे रही। अगर इस तरीके का माहौल रहा तो 2024 में किस तरीके से आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी? क्या इस पे अखिलेश जी का सही कहना है? अगर उनका सही करना होता तो 22 में सरकार नहीं बना लेते। जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से कुल चुने हुए तो हार रहे हैं। 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, वो का नाम से पंचायत चुनाव हारे, निकाय चुनाव हारे, कुल तो हार ही रहे हैं। लोकसभा चुनाव आ रहा है। देखिए, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार, 4 बार बसपा की सरकार, 40 साल कांग्रेस की सरकार। उसका नतीजा है कि तीनों सत्ता से बेदखल हो गए हैं। जनता इनको परख लिया है, जांच लिया है कि ये हमारा भला नहीं कर सकते। इस नाते उम्मीद जो साथ रह करके जब जब सरकार बनाई जनता ने तो एक उम्मीद लेके गई, चाहे वो नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, केवट, मला,
राजभर चौहान, आर्य करके, बंसी बंजारा, बहेलिया, खंगार, चौरसिया, गुप्ता, तेली, लोहार, जो भी गया, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, जो गया वहाँ वोट दिया तो एक उम्मीद के साथ कि सरकार बनेगी तो हमारा भला होगा, हमारी कौम का भला होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो सत्ता में गया वो वोट तो लिया लेकिन उन लोगों को भुला दिया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में आंकड़ा देखिए, नाई बिरादरी का, अरकबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार का खोजिए, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर। एक समय था कि मुसलमान नौकरियों में 38% था। इतना विकास सपा ने किया, बसपा ने किया, कांग्रेस ने किया, आज 1% भी नहीं रह गया। कौन जिम्मेदार है? यही लोग ने जिम्मेदार हैं। एक तरफ तो वोट लेते हो, जब इनकी हिस्सेदारी की बात होती है तब आप नहीं देते हो, तो ये आपको क्यों वोट देगा? तो सवाल ये खड़ा हुआ है। तो अब जैसे होता है ना कि बिल्ली गर्म दूध पीते समय जल जाती है, तो माठा भी देखती है तो फूंक के पीती है कि कहीं जल न जाए। अब ये 38% वोट जो पिछड़ों का है, ये 38% वोट इस समय बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ है। वो वहाँ से छोड़ के किस आधार पे आवे? सपा की सरकार को देख ही चुका है, बसपा को देख ही चुका है, कांग्रेस को, किस आधार पे आवे? कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिस पे उम्मीद जनता की हो, तब तो वो साथ छोड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी पे, लेकिन मायावती की खामोशी ये क्या बयां कर रही है? देखिए, मायावती जी पहली बात तो महिला है, दूसरी बात उनका अपना राजनीति करने का एक अलग ट्रेंड है। उनका अलग ट्रेंड है। जैसे अखिलेश जी, अभी आपने चर्चा किया कि ट्वीट, इनको बहुत से लोग कहते हैं कि ट्वीट वाले नेता हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो ट्वीट वाले नेता कहते हैं, मायावती जी जब कोई बात कहनी होती है तो बुला के एनआई को या किसी को बुला के और अपनी बात वो कह देती है। देखिए, मायावती जी का एक बड़ा जनाधार अपना उनका खुद है, इस नाते वो आश्वस्त हैं कि हमारा जनाधार है। फिर जब हम, और वो जिस तरह सड़क पे निकल कर के चलना चाहिए, जब विपक्ष का कोई नेता नहीं चल रहा है, पुरुष वर्ग नहीं है, तो वो तो महिला है। तो देखिए, जिस तरीके से अभी बात किया गया, हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी थे, जिस तरीके से लगातार बातें चल रही हैं, आकलन चल रहा है कि वो सपा से नाराज हैं, इसलिए भाजपा सरकार के साथ आ सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरीके की रणनीति है, उन रणनीतियों के आधार पर यदि अगर उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं पिछड़ी जात या अन्य जो उनके साथ के लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं सही प्रयोग होगा, तभी वो जुड़ते हुए नजर आएंगे। अब देखना ये होगा आने वाले समय में भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी किस तरफ नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ मैं जय त्रिपाठी, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।